मानव शरीर केवल और केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिलता है। कोई और उद्देश्य नहीं है भगवान ने जो शरीर दिया है, केवल अपने पास बुलाने के लिए दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है, दुर्दैव है, ये जो मनुष्य का शरीर हम लोग प्राप्त किए हैं वर्तमान समय में, लगभग जो 7 अरब मनुष्य हैं, तो ये मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार की विचारधारा के मनुष्य संसार में हैं। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिए। केवल 2 प्रकार के मनुष्य हैं। कौन कौन से? एक तो मनुष्य ऐसे हैं जो अपने आप को केवल शरीर मानते हैं। मैं कौन हूं? शरीर, और क्या? रमेश, दिनेश, सुरेश। अच्छा, इसलिए शरीर और इंद्रियों के विषय भोग से जो सुख मिलता है ना, हाँ, बस यही लक्ष्य है, और कुछ नहीं। अरे कोई न आत्मा होती है, न परमात्मा होता है, न परलोक होता है, न स्वर्ग होता है, न नरक होता है, कुछ नहीं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। अरे जब तक जियो सुख से जियो। नहीं पैसा है पास में, नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, अपने पड़ोस में ना अग्रवाल जी, हाँ, मांग लो उधार। अग्रवाल जी से मांगा, दे दिया उन्होंने, उनका लौटाया नहीं, हाँ, फिर पैसा चाहिए। अरे इधर रहते ना अपने माहेश्वरी जी, उनसे मांग लो। फिर शर्मा जी, वर्मा जी, चौधरी जी, हाँ, कर्जा करते जाओ और घी पियो। जिस समय चारवाक ने श्लोक बनाया उस समय घी पिया करते होंगे लोग, और आजकल की दुनिया में होते तो वो ये नहीं लिखते घृतम पीबेत, फिर वो ये लिखते देशी नहीं विदेशी पियो। हाँ? अरे तो फिर इतना कर्जा तुमने कर लिया है तो तुम्हारे बेटे पोते उनसे मांगेंगे वो। अपने बेटे पोतों को ये सिखा जाना कि जब हम मर जाएं और तुमसे कोई हमारा कर्ज मांगे तो उससे कह देना पिताजी ने लिया था, पिताजी तो शमशान चले गए, वहां से ले लो। हा? तो संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने को शरीर मानते हैं और इंद्रियों से जो संसार के विषयों के भोग से जो सुख मिलता है उसी को अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे कुछ लोग, इनको कहते हैं भौतिकवादी लोग। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो ये मानते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कि शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, तो मेरा भी कोई है, और अस्ति परलोक इत्येवं दृढ़ामतिर् यस्य स आस्तिकः। अरे कोई परलोक होता है और जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको फल मिलेगा। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं, इनको कहते हैं अध्यात्मवादी लोग। आज प्रथम दिन है ना, तो जरा कथा प्रारंभ करने से पहले उसकी भूमिका बना दे। तो कितने प्रकार के लोग संसार में हुए मनुष्यों में? एक भौतिकवादी लोग, एक अध्यात्मवादी लोग। भौतिकवादी लोगों की जो क्लास है वो उसमें बहुत लोग हैं, 99% इतने लोग भौतिकवादी हैं। जो बचे, हाँ,
वो अध्यात्मवादी है। जी हाँ, जी हाँ। अब कई प्रकार के बाद हमारे संसार में और भी है। अनुभववाद, आदर्शवाद, सहजवाद, सापेक्षवाद, साधवाद, समष्टिवाद, द्वंद्वमानवाद, बहुलवाद, मार्क्सवाद, फासिस्टवाद, समाजवाद, अनेक प्रकार के बाद। कहां तक नाम गिना में। और हमारे भारतवर्ष में प्रचलित 12 दर्शनों का वाद। जानते हैं आप लोग, हमारे देश में 12 दर्शन हैं मुख्य रूप से। उसमें 6 दर्शन तो ऐसे हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, और 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेद को प्रमाण मानते हैं। तो वेद को प्रमाण न मानने वाले 6 दर्शन कौन कौन से हैं? पहला है चार्वाकवाद, दूसरा है बौद्ध दर्शन, और बौद्ध दर्शन में 4 वाद हैं। माध्यमिकवाद, सौत्रांतिकवाद, योगाचारवाद, वैभाषिकवाद, ये 5 हो गए। और छठा है जैनवाद। ये 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते, और 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेद के प्रमाण के अनुसार हैं। वो कौन कौन से हैं? सुन लीजिए, याद कर सके तो अच्छा है। न्याय का तत्वज्ञानवाद, वैशेषिक का तत्वज्ञानवाद, सांख्य का प्रकृति पुरुषवाद, योग का चित्तवृत्तिवाद, चित्तवृत्ति निरोधवाद, मीमांसा का कर्मवाद और वेदांतवाद। ये 6 दर्शन। अब इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में भी कई वाद हैं। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद। फिर अद्वैतवाद में भी कई वाद हैं। विभर्तवाद, अवच्छेदवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद इत्यादि अनेक वाद विवाद। और आपको कहां तक बतावें, इतने में भी काम नहीं चला, और नए नए वाद लोग निकाल रहे हैं। हाँ? हमारे तुलसीदास जी, गोस्वामी जी, वो तो पहले ही कह गए, देखो भाई कलयुग में क्या होगा, क्या होगा बतावे। मार्ग सोई जहां कहूं जोई भावा, मार्ग सोई जहां कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, और मिथ्यारंभ दंभ रत सोई, मिथ्यारंभ दंभ रत सोई, ताकहु संत कहहि सब कोई, ताकहु संत कहहि सब कोई। कलयुग में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर ले। नहीं साहब, ये कौन करे? अरे श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय कर ले। अरे साहब, ये कौन पढ़े? अरे महाभारत की तो बात ही छोड़ो जी, 1 लाख श्लोक कौन पढ़े? अब वेद उसका तो नाम ही भूल जाओ। तो अपने मन से कल्पना कर करके मन कल्पित नए नए पंथ निकालते हैं, नए नए मार्ग निकालते हैं। हम कह रहे हैं जी,
ये नया योग, ये फलाना योग। और हमारे सूरदास जी, मीरा जी, नानक जी, कबीर जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, ये सब तो फेल हो गए। ये तो ओल्ड हैं, लेटेस्ट चलाओ। अच्छा, ये ओल्ड हो गए, लेटेस्ट लाओ। हाँ, तो तुम एक काम करो ना। क्या? अरे क्या बाप दादा के जमाने से मुंह से ही खाना खाते हो? कोई नया सिस्टम तैयार करो ना। तुम आंख से खाओ ना, कान से खाओ ना, कोई नया सिस्टम पैदा करो भाई। क्या वही पुराने सिस्टम चला रहे हो? पैर से ही चलते हो, हाथ से ही खाते हो। आज जब कथा से जाओ तो फिर पैर से नहीं, हाथ से चलते हो जाओ। ये तो कैसे होगा? वो तो ऐसे नियम है, वो तो अनादिकाल के जैसे थे वैसे ही चलेंगे। तो भगवत प्राप्ति का भी, अपने कल्याण का भी जो मार्ग है, वो अनादिकाल से जो था, जो महापुरुषों ने बताया है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वही था, वही है, वही रहेगा। इसलिए जरा भी इधर उधर मत भटको, किसी भटकाव में मत पड़ो। बहुत लोग भटक जाते हैं।